नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज के हम लोग सीयूटी यूजी हिस्ट्री का 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पीवाईक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2024 और उससे पहले 2025 के पीवाईक्यू का डिस्कस कर लिए हैं। बहुत सारे बच्चों की कमेंट बॉक्स में डिमांड थी कि सर आप पीवाईक्यू को लेकर आइए, क्योंकि हमारा बेस नहीं बन पा रहा है, हम लोग कैसे तैयारी करें। और 2024 का जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है। और आज आप लोग देखिए, आप लोगों को इतना क्लियर दिख रहा है कि आप लोगों को हर चीज़ से ज़्यादा क्लियर यही दिख रहा होगा, क्योंकि अब एक स्लाइड में केवल एक ही क्वेश्चन को डाला गया है। और जो हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस कर रहे हैं, इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि एग्जामिनर जो भी चार ऑप्शन दे रहा है, हालांकि ऑप्शन तो केवल एक ही सही होगा चारों में से, लेकिन ये जो चारों ऑप्शन है एग्जामिनर के माइंड सेट में बैठे हुए हैं। आगे एग्जामिनर की बहुत ज़्यादा संभावना है, 99% संभावना है इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई सी भी ऑप्शन का क्वेश्चन बनाकर दे देगा। हो सकता है जो क्वेश्चन पूछा है इसी में की लैंग्वेज में कुछ फेरबदल करके पूछ ले एग्जामिनर। तो इसीलिए हम लोग हर प्रकार के क्वेश्चन का विधिवत अध्ययन करते हुए चल रहे हैं, और चारों ऑप्शन का। तो आप लोग एंजॉय करिए, क्लास के लास्ट तक बने रहिए। आइए देखते हैं आज 2023 के सीयूटी यूजी का जो पहला क्वेश्चन हुआ था। पहला क्वेश्चन ये था, आगे डैश डैश दिया हुआ है, और बहुत एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। ऐसा नहीं लगेगा कि पढ़ाई हो रही है, ऐसा लगेगा कि एंजॉय हो रहा है ना। पढ़ाई का पूरा आनंद लीजिए अपने उमा शंकर सर के साथ में। सबसे पहले डैश डैश दिया हुआ है। एग्जामिनर ये चाहता है कि यहाँ पर कुछ खाली स्थान है। हालांकि 2025 में डैश डैश वाले कोई एक भी क्वेश्चन नहीं था। 2024 में एक आधे क्वेश्चन थे, और 2023 में भी पहले क्वेश्चन ही ऐसे है। ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से इस डैश वाले स्थान पर कुछ आएगा। अब देखिए आगे एग्जामिनर क्या कहता है, वो जिससे संबंधित होगा उसका नाम उठाकर यहाँ पर लिख देंगे। के अनुसार, यानी कि ये चार व्यक्ति हैं, इनमें से किसी एक के अनुसार मुगल भारत तथा यूरोप में आधारभूत अंतर यह था कि उत्तरवर्ती में भूमि में निजी संपत्ति का अभाव था। यानी कि किसी ये जो चार फिलोसफर हैं, ऑप्शन नंबर ए में है फ्रांकोis बर्नियर, ऑप्शन नंबर बी में है इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी में है अल-बरूनी, ऑप्शन नंबर डी में है जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवर्नियर। ये जो चारों यात्री हैं ये भारत आए थे और भारत के विभिन्न तरीकों से गुणगान किया है, कमियां बताई है जो भी कमियां रही है। हालांकि कोई भी यात्री किसी दूसरे देश में जाएगा तो उसकी कमियों के बारे में कम लिखेगा, गुणगान ही करेगा, क्योंकि वापस उसको उसके देश में जाना भी तो है। खैर ये तो मजाक की बात है, वो तो वैसे भी अपने देश में जाएगा, क्योंकि यात्री है, उसको राजपाट से क्या मतलब है कि उसको बंदी बना के उनके राजा को ब्लैकमेल किया जाए। तो यहाँ पर ये जो यात्री हैं हमारे फ्रांकोis बर्नियर, इन्होंने ही कहा था कि मुगल भारत तथा यूरोप के आधारभूत अंतर यही है कि उत्तरवर्ती में निजी संपत्ति का अभाव था। निजी संपत्ति यानी कि किसी भी व्यक्ति के पास अपने निजी संपत्ति नहीं थी, सब राजाओं के पास थी। फ्रांकोis बर्नियर फ्रांस के यात्री थे। सही आंसर है आपका ऑप्शन संख्या ए। फ्रांकोis बर्नियर फ्रांस के यात्री थे जो कि 1656 ईस्वी में भारत आए थे, और 1656 से 1658 ईस्वी तक 1668 ईस्वी तक भारत में 12 वर्ष तक रहे थे। ये फ्रांकोis बर्नियर जो हैं ये 1656 ईस्वी में भारत आए थे और 1668 ईस्वी तक भारत में रहे थे। इन्होंने कुल 12 साल तक भारत में अपना समय व्यतीत किया है, 12 वर्ष। आगे हम चारों ऑप्शन का पूरा विधिवत इतना अध्ययन कर लेंगे चारों ऑप्शन का कि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग बड़े इत्मीनान का आंसर दे पाओगे कि हाँ मैंने उमा शंकर करके पढ़ा है। अब आप क्वेश्चन को चाहे जितनी भी गहराई में बना लो। अगर कोई आप लोग पीजी लेवल का भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तब भी अगर यहाँ के आप स्लाइड देख कर जाएंगे, कोई पीवाईक्यू देख कर जाएंगे, तो मैक्सिमम चांस है कि आप पीजी लेवल तक के भी आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकता है कि फ्रांकोis बर्नियर का ट्रेवल टाइम क्या था, 1656 से 1668 तक फ्रांकोis बर्नियर भारत में आए थे। और यहाँ पर इन्होंने
ये दारा फिकोह के चिकित्सक भी हो रहते हैं भारत में। दारा फिकोह के चिकित्सक भी रहते हैं फ्रांकोis बर्नियर। दारा फिकोह के चिकित्सक फ्रांकोis बर्नियर दारा फिकोह के चिकित्सक के रूप में भी काम किया है। दारा फिकोह शाहजहां के बड़े पुत्र होते हैं और औरंगजेब के बड़े भाई होते हैं। और ये कब आए थे? ये शाहजहां के समय में फ्रांकोis बर्नियर यहाँ पर आए थे। और क्योंकि जो औरंगजेब का कार्यकाल होता है वो 1658 से शुरू होकर 1707 तक होता है, यानी कि ये आए थे किसके समय में? ये शाहजहां के समय में आए थे। यहाँ पर शाहजहां के समय में जब ये आए थे, यहाँ पर शाहजहां का कार्यकाल चल रहा था जब फ्रांकोis बर्नियर भारत आए थे। और क्योंकि इनकी शाहजहां की मृत्यु के बाद क्या, ये जब जिंदा थे जब ही इनको औरंगजेब किडनैप कर लेते हैं। कुछ दिन तक इनको दिल्ली में किडनैप करके रखते हैं। उसके बाद ताजमहल के सामने ही एक मकान बनवाकर इनको एक ही जगह पर कैद करते हैं जहाँ का इनको ताजमहल दिख रहा होता है। फिर 1658 में इनको अपदस्थ करके गद्दी पर से उतार कर औरंगजेब दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं और 1707 ईस्वी तक इनकी मृत्यु तक ये दिल्ली की गद्दी पर विराजमान रहते हैं औरंगजेब। और यहाँ के जो क्वेश्चन बनेगा, आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ के, कि फ्रांकोis बर्नियर कहाँ के यात्री थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रांकोis बर्नियर फ्रांस के रहने वाले थे। 1656 ईस्वी में भारत आते हैं और 1668 ईस्वी तक ये भारत में रहते हैं। और हो सकता है कार्यकाल पूछ लें कि ये कितने समय तक के लिए भारत आए थे। तो 12 साल के लिए भारत आए थे। यहाँ पर किसके चिकित्सक के रूप में काम किए थे? तो दारा फिकोह के। किसके समय में आए थे? तो शाहजहां के समय में आए थे, क्योंकि शाहजहां 1658 ईस्वी से शाहजहां को अपदस्थ करके औरंगजेब गद्दी पर बैठते हैं और अपने पिताजी को आगरा में ही कैद कर देते हैं, ताजमहल के सामने ही। और 1707 ईस्वी में जब मृत्यु होती है औरंगजेब की, तब तक ये राजा बने रहते हैं। अब आगे का ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। जो नेक्स्ट ऑप्शन है, डिफरेंट कलर ले लेंगे तो बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगा कि सर कहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ है ना। हो सकता है आगे की कुछ, ये जो आगे का ऑप्शन है इसके बारे में हम इसके आगे ही लिखेंगे, तो आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि आपके उमा शंकर सर आपके लिए पेन का कलर चेंज कर दिए हैं। ठीक है। इब्न बतूता हमारे मोरक्को के यात्री थे। ये 1333 ईस्वी में भारत आते हैं। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आते हैं। और जब ये भारत आते हैं उस समय दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है। ये ही यहाँ पर नौकरी करने के उद्देश्य से आते हैं। हो सकता है 4 ऑप्शन ये भी पूछ ले कि कौन व्यापारी था, कौन यात्री था, कौन जॉब करने के लिए आया था। तो इब्न बतूता जब मोरक्को के चले थे 1333 ईस्वी में, तो यहाँ पर जॉब करने के लिए आए थे कि तुगलक जो सल्तनत है वहाँ पर मुझे कुछ काम मिल जाए। तो हालांकि इनके और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में काफ़ी सारी बात हुई है, जिसमें बादशाह इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता है, बादशाह यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। और इनको काजी के पद पर काम करने के लिए कहता है। काजी का मतलब होता है उस समय, देखे इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उस समय काजी का पद हुआ करता था, यानी कि न्यायाधीश के पद पर भी काम किया इब्न बतूता ने। और 1342 ईस्वी में अपना दूत बनाकर, सोचो कितने महान व्यक्ति रहे होंगे इब्न बतूता, मोरक्को से आ गए। मोरक्को जो कि अब भी अफ्रीकन कंट्री है, हालांकि अफ्रीका में है तो हमेशा अफ्रीकन कंट्री रहेगी, लेकिन उतने डेवलप नहीं है। वहाँ से एक विद्वान आके हमारे भारत में काजी के पद पर काम करता है और मोहम्मद बिन तुगलक उसको अपना दूत बनाकर चीन भेजते हैं। ठीक है। तो आइए इनके बारे ये लिख लेते हैं हम, तो आप भी लिख लेंगे साथ साथ में, या तो मैं साइड हो जाऊंगा, आप स्क्रीन शॉट ले लेना, या तो ये पीडीएफ आपको ऐसे की ऐसे आपके ऐप में पीडीएफ के वाले ऑप्शन में मिल जाएगी। ठीक है बच्चों। तो आइए देख लेते हैं। ये इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। कहाँ से आए थे? तो मोरक्को से आए थे। मोरक्को फ्रांस अभी सब बताऊंगा कहाँ पर क्या पड़ता है।
और ये 1333 ईस्वी में आए थे। और जब आए थे इब्न बतूता, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल होता है। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल होता है यहाँ पर। और मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल होता है ये होता है 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक। 1325 ईस्वी में जब गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय करके लौट रहा होता है, और इसके स्वागत करने के लिए ही जौना खां अपने पिताजी का स्वागत करने के लिए हाथियों की परेड करवाते हैं। और वहाँ पर वो महल, जिस महल में बैठे रहते हैं गयासुद्दीन तुगलक, वो महल उन्हीं के ऊपर गिर जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठते हैं। अब आगे अगर आप यूजी लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यहाँ के इब्न बतूता के बारे में अगर कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा, ये बनाएगा और क्या बनाएगा, एक पॉइंट और रह गया है अभी कि इनको 1342 ईस्वी में, 1342 ईस्वी, पहले तो ये काजी के पद पर काम किए, ठीक है, भारत में काजी के पद पर काम किया, काजी के पद पर रहे, है ना। और इसके अलावा क्या किया था इन्होंने, इब्न बतूता ने, इनको 1342 ईस्वी में, 1342 ईस्वी में दूत दूत बनाकर दूत बनाकर मोरक्को भेजा, सॉरी चीन भेजा, चीन भेजा। किसने भेजा? इब्न बतूता ने भेजा था। तो इब्न बतूता जो कि आपके ऑप्शन में है, एग्जामिनर आगे से उसको मन करेगा कि इब्न बतूता के बारे में पूछूं आप लोगों के, तो यही पूछेगा कि इब्न बतूता कहाँ से आए थे। इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। मैं वर्ष भी बता दे रहा हूँ कि आगे हो सकता है यही चारों ऑप्शन देके क्रोनोलॉजी लगाने के लिए पूछ ले एग्जामिनर। 1333 में आए थे, किसके समय में आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहता है। और भारत में इन्होंने काजी के पद पर काम किया। काजी का मतलब होता है जज, क्योंकि इनके अंदर काबिलियत इतनी थी कि ये जज के पद पर काम कर सकते थे, तो इनको जज के पद पर काम मिला यहाँ पर। और 1342 ईस्वी में इनको दूत बनाकर चीन भेज दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना दूत बनाकर। अब हम लोग देखेंगे, चर्चा करेंगे अल-बरूनी के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अल-बरूनी। अल-बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। एक्चुअली जब महमूद गजनवी खारिज में अटैक किए थे तो यहाँ के इनको गजनी बंदी बनाकर लेके गए थे, लेकिन धीरे धीरे इब्न बतूता वहाँ पे माहौल में ढल गए और इन्होंने गजनी की भी तारीफ की थी। और जब भारत आए थे 1017 ईस्वी में, तो इनका यहाँ पर इतना मन लग गया, ये लगभग 13 साल तक भारत में रहे थे। 1030 ईस्वी तक ये भारत में रहे थे इब्न बतूता। 1017 से 1017 में इब्न बतूता 1017 में महमूद गजनवी दिख तो रहा पीला कलर, हाँ दिख रहा है। महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे और ये 1017 से 1030 ईस्वी तक, 1017 से 1030 ईस्वी तक भारत में रहे। 1017 से 1030 ईस्वी तक भारत में रहे। और 1000 और ये कहाँ से आए थे? गजनी से आए थे, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवर्नियर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रेवर्नियर। और ट्रेवर्नियर फ्रांसीसी यात्री थे। अच्छा, इनकी पुस्तक का नाम लिख लेते हैं। इनकी पुस्तक का नाम था, इनकी पुस्तक, सबसे पहले इन्हीं की पुस्तक देख लेते हैं, इब्न बतूता की अल-बरूनी। अभी हम लोग अल-बरूनी के बारे में पढ़ रहे हैं। अल-बरूनी की जो पुस्तक है इसका नाम है किताब उल हिंद। कई बार इनके पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है।
किताब उल हिंद। इब्न बतूता की जो पुस्तक है उसका नाम है किताब उल हिंद। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, और इसमें इन्होंने भारत की समृद्धि, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीज़ों का वर्णन किया है। और इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता की पुस्तक का नाम है रहला। यहाँ पे लिख देता हूँ, रहला, रहला नामक एक पुस्तक यहाँ पे, चलो नीचे लिख देता हूँ। पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है, पुस्तक का नाम है रहला। और रहला में इनकी यात्रा का वर्णन रहता है, जो यात्रा करते हैं घूम घूम कर, उसके बारे में अपनी पुस्तक रहला में लिखते हैं। और अल-बरूनी की जो पुस्तक है उसका नाम है किताब उल हिंद, और इसके यहाँ किताब उल हिंद में अल-बरूनी भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन सब चीज़ों को वर्णन किया था। और जो फ्रांको बर्नियर की पुस्तक है, इनका नाम है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है ट्रेवल्स, ट्रेवल्स इन द मुगल मुगल एम्पायर, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। तो जो इनकी पुस्तक है ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, उसी में ये बात कही है इन्होंने कि ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है एग्जामिनर ने, ये बात इन्होंने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर के बारे में कही है। और आगे हम लोग देख लेते हैं जो अपना अलग ऑप्शन है, जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। ट्रेवर्नियर हमारे एक फ्रांसीसी व्यापारी थे जो 1638 से लेकर 1666 ईस्वी तक, 1638 से लेकर 1659 ईस्वी तक 6 बार भारत की यात्रा किए थे। 1600, हाँ, ये हैं जो हमारे जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। ये क्या थे? एक रूसी व्यापारी थे, रूसी व्यापारी, रूसी। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर रूसी नहीं, सॉरी, ये थे फ्रांसीसी व्यापारी, फ्रांसीसी फ्रांसीसी व्यापारी, फ्रांसीसी व्यापारी, फ्रांसीसी व्यापारी थे जॉन बैप्टिस्टा ट्रेवर्नियर। ये 1638 से लेकर 1659 तक 6 बार भारत की यात्रा किए थे। 1638 से लेकर 1659 तक, यहाँ इतने दौरान इन्होंने 6 बार भारत की यात्रा किया, 6 बार भारत की यात्रा किया था। और यह भी पूछा जा सकता है कि इन्होंने किस समय भारत, किसके समय में भारत की यात्रा किया था। तो इन्होंने शाहजहाँ और औरंगजेब दोनों के समय में भारत की यात्रा किया था, क्योंकि शाहजहाँ का जो कार्यकाल होता है, शाहजहाँ का कार्यकाल 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक रहता है। और इनके जब इनको किडनैप कर लेते हैं औरंगजेब, औरंगजेब का जो कार्यकाल रहता है, औरंगजेब का कार्यकाल 1658 से लेकर 1707 तक रहता है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तब तक। और यहाँ भी ये भी शाहजहाँ के समय में आए थे, फ्रांको बर्नियर, यानी कि फ्रांस से आने वाले लोग शाहजहाँ के समय से इनका आना जाना चालू हो गया था, और औरंगजेब के समय में भी आते थे। तो यहाँ हम लोग शाहजहाँ का भी यहाँ पे पीरियड लिख देते हैं, 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी। ठीक है, तो आइए एक बार इसको हम लोग चारों ऑप्शन को फिर से डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि ये जो 4 ऑप्शन है यहाँ के मैंने आप लोगों के लगभग 20 क्वेश्चन तैयार करवा दिए हैं। और एग्जामिनर अगर कुछ भी पूछेगा यहाँ से, इसके ज़्यादा, क्योंकि जब आप लोग 2026 या कुछ बच्चे 2027-28 के लिए जब इस वीडियो को देख रहे होंगे, फिर पेपर एग्ज़ाम को देकर आएंगे, तो देखेंगे कि हाँ सर ने जो पढ़ाया है एकदम 4 ऑप्शन को इन्होंने 40 ऑप्शन बनाकर रखे पढ़ाया है, कि फिर इससे ज़्यादा फैक्ट तो कहीं के आ ही नहीं रहा है। तो आपके जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सबसे पहले एग्जामिनर ने डैश डैश दिया है, फिर
पूछा है कि ये जो चार विद्वान हैं इनके किसी एक के अनुसार, इनमें से किसी एक के अनुसार मुगल भारत तथा यूरोप में आधारभूत अंतर यह था कि उत्तरवर्ती भूमि में निजी संपत्ति का अभाव था। तो एक ऑप्शन नंबर ए में था आपका फ्रांकों बर्नियर, और ऑप्शन नंबर बी में था इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी में है अल बरूनी, और ऑप्शन नंबर डी में है जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। तो देख लेते हैं बच्चों, इसका जो सही आंसर है फ्रांकों बर्नियर। फ्रांकों बर्नियर ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। उसी में इन्होंने ये बात कही थी कि जो उत्तरवर्ती है, चाहे फ्रांस के राजाओं की बात ले लो, चाहे मुगल के राजाओं के नाम ले लो, इनके समय में निजी संपत्ति नहीं थी, अभाव था उसका। अब फ्रांको बर्नियर के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे, और जो तीन और ऑप्शन दिए हैं सबके बारे में, जो जहाँ का एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, हम वो चीज़ें यहाँ पर जानेंगे। क्योंकि एग्जाम, अगर आप लोगों में से कुछ साथी मेरा लेक्चर ना देख पाए हों, अगर यहाँ के क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर, तो आप लोग बड़े आराम से अपने एग्जाम को क्रैक करके आ जाओगे। देखिए, फ्रांको बर्नियर कहाँ से आए थे? फ्रांको बर्नियर फ्रांस से आए थे। कब आए थे? 1656 में आए थे, और 1668 तक भारत में रहे थे। कितने वर्ष रहे थे? 12 वर्ष रहे थे। किसके समय में आए थे? शाहजहाँ के समय में आए थे। किसके समय में ज़्यादा समय व्यतीत किया? औरंगजेब के समय में फ्रांको बर्नियर ने भारत में ज़्यादा समय व्यतीत किया, लगभग 10 साल। औरंगजेब क्या रहेगा ना यहाँ पे। और ये दारा फिकोह के चिकित्सक भी थे फ्रांको बर्नियर, और दारा फिकोह शाहजहाँ के बड़े पुत्र होते हैं और औरंगजेब के बड़े भाई होते हैं। 1658 ईस्वी में औरंगजेब अपने पिताजी को किडनैप कर लेते हैं और खुद राजा घोषित कर लेते हैं, और औरंगजेब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी मुगल शासक होते हैं उनको हम लोग उत्तर मुगल शासक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इब्न बतूता। इब्न बतूता हो सकता है एग्जामिनर आगे इब्न बतूता से भी क्वेश्चन बना ले, क्योंकि ऑप्शन में दे रखा है, तो एग्जामिनर के माइंड सेट में इब्न बतूता भी है। और इब्न बतूता के बारे में एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन पूछेगा उन सब की हम लोगों ने चर्चा कर ली है यहाँ पर। देखे, इब्न बतूता कहाँ से आए थे? इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। और एक छोटा सा मैप भी बना देता हूँ यहाँ पर आप लोगों के लिए। ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारा भारत यहाँ पे बना देता हूँ, छोटा सा ही बना देता हूँ आप लोगों के पास समझ में। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत है, और यहाँ पर थोड़ा सा इधर जाएंगे तो अफ्रीका पड़ेगा, और इधर जाएंगे तो यूरोप पड़ेगा। तो यानी कि जो इब्न बतूता आए थे वो इस जगह पे आए थे। इब्न बतूता यहाँ पे मोरक्को है, इसके बीच में जिब्राल्टर जल संधि है, ऊपर स्पेन पड़ जाता है, और जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। ऊपर उत्तर की तरफ का जो पार्ट है तो है यूरोप, और नीचे की तरफ का जो पार्ट है वो है अफ्रीका। और अफ्रीका में ही जो जिब्राल्टर जल संधि के जो स्थान लगता है उसको हम लोग मोरक्को के नाम से जानते हैं, और ऊपर स्पेन होता है। यहीं से ही भूमध्य सागर में घुसने की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ के ही भूमध्य सागर में घुसने का एकमात्र रास्ता है वो। यहाँ के इब्न बतूता आए थे, और स्पेन के ऊपर देखेंगे, यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पे फ्रांस है। फ्रांस से ही फ्रांको बर्नियर आए थे, और जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर भी फ्रांस से आए थे। और अभी हम लोग इब्न बतूता के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इब्न बतूता यहाँ के मोरक्को से आए थे। मैप बेस पर, मैप के हिसाब से पढ़ोगे तब भी आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। मोरक्को कहाँ पड़ता है? मोरक्को यहाँ पर पड़ता है जिब्राल्टर जल संधि के नीचे। नीचे यानी कि दक्षिण के भाग को हम लोग नीचे कहते हैं, उत्तर के भाग को ऊपर का भाग कहते हैं। मोरक्को के आए थे। मोरक्को में कब आए थे? 1333 ईस्वी में आए थे। इब्न बतूता मोरक्को के 1333 ईस्वी में आए थे। जब इब्न बतूता भारत आए थे तब उस समय भारत में किसका शासन था? कोई एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। ये बात हम लोग इसीलिए कह पा रहे हैं क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल होता है 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक रहता है। और यहाँ पर आने के बाद ये एक्चुअल में इब्न बतूता यहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए आए थे। इनको बहुत अच्छी जॉब मिली थी, देखो काजी कहते हैं, इन्होंने भारत में काजी के पद पर कार्य किया था। और 1333 से 42, 13/9 43/9 42,
तो लगभग 8-9 साल इन्होंने यहाँ पर जज के पद पर काम किया, न्यायाधीश के पद पर काम किया। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता ने सॉरी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को अपना दूत बनाकर चीन भेज दिया कि जाओ अब हमारा संदेश लेकर जाओ चीन में। और इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसको हम लोग रहला के नाम से जानते हैं। रहला में कई बार पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है भारत में आकर, उस पुस्तक का क्या नाम है? तो उस पुस्तक का नाम है रहला। और हो सकता है कई बार पुस्तक का नाम भी दे दे एग्जामिनर और पूछे आपसे कि इस पुस्तक के अंदर कंटेंट क्या है। तो रहला के अंदर इनकी यात्रा का विवरण है ना। तो इन्होंने अपनी यात्रा में जो चीज़ें देखी है, अच्छे बुरे जो भी अनुभव किए हैं, तो इनके रहला में मिलता है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अल बरूनी। तो हम लोग अल बरूनी के बारे में जानेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो एग्जामिनर के माइंडसेट में अल बरूनी नामक यात्री भी बैठा हुआ। और यात्रियों को आपको यात्रियों के बारे में डिस्कस करने के लिए आपको बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए। जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं एटलीस्ट इन पॉइंटों को तो आप लोगों को रट लेना है बिल्कुल। अब अल बरूनी के बारे में जान लेते हैं। अल बरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आए थे। तो किसके साथ आए थे? महमूद गजनवी के साथ आए थे। अपना किराया भाड़ा लगा के नहीं आए थे, इनको अपने किराए से लेकर आए थे। महमूद गजनवी अपने घोड़े पर बैठा, अपने घोड़े पर बैठा के मतलब एक दूसरे घोड़े पर अपने साथ लेकर आए थे जब यहाँ पर महमूद गजनवी अटैक कर दे आए थे। और 1017 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक अल बरूनी भारत में रहते हैं। और अल बरूनी भारत में रहकर एक पुस्तक भी लिखते हैं। उस पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किताबुल हिंद किसकी पुस्तक है? किताबुल हिंद अल बरूनी की पुस्तक है। किताबुल हिंद के बारे में हो सकता है कंटेंट पूछ ले एग्जामिनर की। किताबुल हिंद जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है, इसमें क्या, इसके अंदर कंटेंट क्या है? तो इसके अंदर भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति का वर्णन है। हालांकि लगभग सभी लोग अपनी पुस्तक में भारत की बड़ाई ही कर रहे हैं, भारत के बारे में अच्छा लिख रहे हैं। इसमें यात्रा का वर्णन है, इसमें मुगल साम्राज्य और रहला में यात्रा का वर्णन है। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में फ्रांस और भारत के मुगल शासक जो होता है भारत में, उसमें उसका कंपेयर किया गया है। और किताबुल हिंद में भारत की जो गुणवत्ता रहती है उसमें भारत के वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यात्री हैं हमारे जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर। जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर जो है, ट्रेवर्नियर का मतलब यात्रा करने वाला नहीं होता, इनका नाम होता है, ठीक है। ये भी फ्रांस के व्यापारी थे। ये 1638 ईस्वी से लेकर 1668 ईस्वी तक भारत में 6 बार यात्रा किए थे। और किसके समय में किए थे? अगर आपसे पूछा जाए कि जॉन बैप्टिस्ट ट्रेवर्नियर किसके समय में भारत में यात्रा किए थे, तो शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समय में भारत की यात्रा किए थे। और व्यापारी थे तो अपने काम के सिलसिले में आते जाते रहते थे, तो इनकी 6 बार यात्रा हो गई थी। और हो सकता है शाहजहां का कार्यकाल पूछ ले तो 1627 ईस्वी से लेकर 1658 ईस्वी तक शाहजहां का कार्यकाल है था। और औरंगजेब का कार्यकाल 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक था। ऐसा नहीं है कि शाहजहां के मरने के बाद इनको गद्दी मिली है, इन्होंने गद्दी पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है। शाहजहां को किडनैप करके आगरा में रख दिया और दारा शिकोह को किडनैप करके, और इनकी तो बहुत बुरी हालत की थी दारा शिकोह को, इन्होंने पूरे दिल्ली में नंगा घुमाया था। और जहाँ पर हुमायूं का किला है उसी के आसपास इनको भी मार के दफना दिया गया। हालांकि कहते हैं कि इनकी मुंडी दारा शिकोह की जो सर होता है, ये राजा शाहजहां के सामने पेश किया गया था, तो सर को आगरा में दफनाया गया है। बाकी का जो शरीर है इनका दारा शिकोह का, हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में निजामुद्दीन नामक स्थान पर, उसी के आसपास में दारा शिकोह के बाकी की बॉडी को भी दफनाया गया है। तो बच्चों आज हम लोग मैप के थ्रू, जो एग्जामिनर ने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, एक ही क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में अध्ययन कर लिया है। तो यहाँ के एग्जामिनर कभी भी कोई सा भी क्वेश्चन बनाएगा तो आप लोग की मेहनत के ऊपर है, आप लोग कितनी मेहनत से पढ़ रहे हो। और ये पीडीएफ भी आपको हमारे पीडीएफ वाले सेक्शन में बड़े आराम से मिल जाएगी। कल फिर मिलेंगे बच्चों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो है, तब तक के लिए जय हिंद।